नमस्कार। माहौल क्या है लेकर आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हाजिर हूँ। दरअसल शाम का वक्त है और आज गाजीपुर जिले में बारिश हो रही है। मैं इधर इसलिए आया था कि अखिलेश, आप पहले माहौल देखिए किस तरह का है। बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि रुके फिर मैं लोगों से बात करूं, लेकिन अब समय हो रहा है। बात यह है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बाबा साहेब वाहिनी बना दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 32 जातियों का सम्मेलन करने वाली है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जो छोटी छोटी जातियां हैं उसका महत्व दोनों तरफ के लोग खूब समझ रहे हैं, इसीलिए छोटे दलों का भाव भी बढ़ा हुआ है। तो क्या राजनीतिक दल जो छोटे हैं उत्तर प्रदेश में वो 2022 के चुनाव में बड़ा खेल कर देंगे? आज माहौल क्या इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा पार्टी के नेता हैं, अब उनके बोल कुछ बदले बदले से हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अब तक फिक्रे कस रहे थे और अब 24 घंटे पहले से ऐसे संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई अछूत नहीं है, अगर हमारी मांगों को मान ले तो हम समझौता कर भी ले। ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा, जो उनके साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा बना के 2022 में एक बड़ी ताकत बनने का इरादा रख रहे थे। गाजीपुर, बलिया, मऊ और बनारस यही वो इलाके हैं जहाँ सुभाषपा राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के लोग हैं और यहाँ उनका प्रभाव है। तो इसलिए मैंने सोचा गाजीपुर से माहौल क्या शुरू किया जाए। मैंने जो बोला, ये राजभर किधर जाइए? अब वहीं तो चमन्नी पैसा में रह जाइए। हाँ, चमन्नी पैसा में रह जाइए, अकेले लड़ियन तो चमन्नी भी ना मिली उन्हें वहीं। तो ये कहना क्या चाहते हैं? अभी हमने उनका एक बार इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा बीजेपी के लिए हमने ताला बंद कर दिया। अब देखिए क्या करें। भाई वो जो कर रहे थे कि 17 जातियों को पहले मिलाने की बात कर रहे थे। 17 जातियाँ नहीं मिले तो उनको टिकट नहीं मिला। टिकट जब नहीं मिला तो घर रास्ता से बाहर हो गए। जब उनको हुआ कि नहीं आप हमारे टिकट पर लड़िए, तो उस समय तो वो खराब था। अब माहौल है कि उनको सीट देंगे तो वो उनके साथ हो जाना चाहेंगे। यही आप जो कर रहे हैं वही उनको जवाब बता रहे हैं। तो आपको लग रहा है वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हो सकता है, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वो भी कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी हम भी कह रहे हैं राजनीति में कहा नहीं जा सकता कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ आएगा। अच्छा, उनके साथ वोट है? उनके साथ राजभरों का वोट है बस, और किसका वोट है? अच्छा, मोटे तौर पर आपको क्या लगता है 2022 का चुनाव इस बार कैसा होगा? गाजीपुर का माहौल, चुनाव में जहाँ कांग्रेस डूबी थी अब उसका नाम आना शुरू हो गया है। ये अब बात सुन लीजिए, धीरे धीरे सुलगना शुरू हो गया। जो लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते थे वो धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग नाम लेना शुरू तो कर दिए कम से कम। आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं, हम यहाँ बात की बात आपने कहा तो आपने ओम प्रकाश की बात कहा, हमने तो नहीं कहा है। नहीं, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं। आप जैसे आपने कांग्रेस में उम्मीद देख रहे हैं? उम्मीद कुछ है, पहले से कुछ लग रहा है। ऐसा ना हो अखिलेश के नुकसान हो जाए कांग्रेस के बड़े। देखिए नुकसान तो हम कर आम आदमी पार्टी आने वाला है। वो अभी कहा कि 300 किलोवाट फ्री देंगे और फिर पुनः बिजली माफ कर देंगे। तो उसकी भी चर्चा गांव देहात में हो रही है? हो रही है, उसकी गाड़ियां घूम रही हैं। राकेश कुमार यहाँ उसके प्रत्याशी हैं। अच्छा, और बाकी बीजेपी का कैसा रहेगा? देखिए बीजेपी का माहौल तो जो है सो है। अब आप बताइए कैसा है? देखिए बीजेपी का माहौल जो है, बीजेपी अपने करनी से जा सकती है और लपेटे में आ सकती है। जाने वाली है क्या? हम तो आपको दोनों बात बता दिए, करनी से आ सकती है, लपेटे में जा सकती है। तो इसका क्या मतलब, आप वजह क्या इसकी मानते हैं? भाई जो यहाँ आज यहाँ आप खड़े हैं, ये जितने दुकानदार हैं ये मर चुके हैं। या जो 2 बार आपका जो कोरोना हुआ इसमें 2-2 महीना 3-3 महीना जो मर चुके हैं, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और पाने वाले जो उनके चाहते हैं वो 10-10 हज़ार पाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं सोचता। आज महंगाई चरम सीमा पर है। 205 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। वो गरीब आदमी जो 200 रुपये की रोज मजदूरी करता वो क्या खाएगा? आप बता दें, 205 रुपये का जो 1 लीटर तेल खाएगा और जिसके घर में 8 परिवार हैं वो क्या करेगा? जब बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब पूर्वांचल में चाट की बिक्री खूब बढ़ जाती है। समोसा चाट खाने वाले आ जाते हैं मार्केट में। ये स्वाद का मामला है और जो मनुष्य की इंद्रियां हैं वो इसका जुड़ाव इससे बहुत ज़्यादा है।
मौसम के हिसाब से उसका जुड़ाव ज़्यादा है। और चूंकि विषय राजनीति का है, स्वाद का विषय तो है ही। अरे थोड़ा कम ठोको, इधर थोड़ा बात कर लेने दो। हाँ, स्वाद कम हो जाएगा ना, स्वाद कम हो जाएगा। कम ठोकेगा स्वाद कम हो जाएगा, ये उसका भी अपना पर्सनल मुद्दा है ना। स्वाद कम हो जाएगा, ग्राहक घट जाएंगे, यही तो उसकी संसद है ना। हम यहाँ रहेंगे, ग्राहक नहीं, वो तो अपनी जगह एकदम सही बात है। लेकिन तो अब बात यह है कि इस बार चुनाव का जो नतीजा आएगा उसमें किसका स्वाद ठीक होगा, किसका कसैला हो जाएगा। देखिए, जो सरकार इस समय चल रही है, एक बौद्धिक स्तर से अगर समीक्षा की जाए, सबका अपना व्यक्तिगत मत होता है, ये संविधान है हमारा और सबको सेम राइट दिया गया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सामाजिक डेवलपमेंट है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि बौद्धिक विकास जो हमारी संस्थाएं बड़े मेहनत से एक गरीबी के दौर से जब उभरे थे और मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश करके इस विश्व के एक लेवल पे लाए थे, उन संस्थाओं को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जाना, ये किसी भी तरह से वेलफेयर स्टेट की परिभाषा में नहीं आ सकता है। कल्याणकारी राज्य, जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो हम बड़े ताव से करते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में आते हैं, तो यही वेलफेयर स्टेट है। हम अनाज तो दे देंगे, नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वो तो वही स्थिति है कि एक महिला थी, अपने साउथ के बच्चे को हमेशा गोदी में लिए रहती थी। वजह ये थी कि इसको चलने ना आ जाए, प्यार से गोदी में नहीं लेती थी, इसलिए गोदी में लेकर रखती थी कि इसको चलने ना आ जाए। चलने जान जाएगी, चलने जान जाएगा तो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो हम अनाज दे देंगे या कोई भी हम जो सुविधाएं हम कल्याणकारी नाम के भेज रहे हैं, हम रोजगार दे देंगे, हम उसको उसके लायक बना देंगे। शैक्षिक डेवलपमेंट कम हो रहा है हमारे यहाँ। जो कहता हूँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं। मैं शिक्षक हूँ। कहीं राजनीति शास्त्र के ही तो नहीं है? नहीं, राजनीति शास्त्र का शिक्षक को किसी शास्त्र से ना आके क्षमा करिएगा, नागरिक शास्त्र के तो नहीं है? नहीं, शिक्षक व गुरु एक ऐसी परिभाषा है जिसमें अगर समस्त विषय समाहित नहीं है तो वो गुरु नहीं हो सकता है। वो अपने कहाँ है, अब कहाँ है ऐसे शिक्षक? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इसी पे चर्चा कर लिया जाए। आपने गुरु की गुरुता को पहचानने में भूल की है, क्षमा करिएगा। किसी गुरु में वो कमी नहीं है, बशर्ते आपने उसको लगा दिया है कौआ गिनने में, चिड़िया गिनने में, आदमी गिनने में, कितने मर गए, कितने जी गए। किताब बांट दीजिए, कापी बांट दीजिए, ड्रेस बांट दीजिए, पढ़ाइए मत। तो क्या गुरुता है हमारी? आपको पत्रकारिता का कार्य है, अगर आप फ्रेश तरीके से, बेहतर तरीके से पत्रकारिता करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो बेहतर रहेगा। आपके में जो भी मेंटेलिटी आपके पास होगी, जो कैपेसिटी होगी, उससे पत्रकारिता करेंगे। लेकिन हमें पत्रकारिता करने अगर नहीं आ रहा है, हम टीचर हैं, पढ़ाने आता है, तो पढ़वाइए हमसे ना। देखिए, थोड़ी आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बहुत सारे टीचर्स को भी जानता हूँ। मैं बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ कि इन चुनाव में आप कहीं कुछ बदलाव देख रहे हैं या आप एक अलग दुनिया में चल रहे हैं? नहीं, राजनीति में जो परिस्थिति है, समाज में छोटे छोटे दल, चाहे वह जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी वर्ग विशेष के नाम पर अपने आप को कहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये ओछी मानसिकता है। इस तरह की मानसिकता राष्ट्र को एक अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकती है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का नाम लीजिए, चाहे किसी निषाद का नाम लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए। आप कुछ बताएंगे? मार्ट साहब तो दूसरे तरफ चले गए। बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? तो फिर आपसे नया सिरे से पूछना शुरू करें कि नहीं, कुछ पूछेंगे तभी ना हम कुछ बता पाएंगे आपको। बेहतर व्यक्ति का चयन आज जो है सुन ही रहे हैं सब। अब क्या, अच्छा माहौल क्या है बता दीजिए। माहौल किस बात का, किस क्षेत्र में, किस चुनाव क्या स्थिति है, विधानसभा चुनाव? कुछ भी पूछे बताएंगे? नहीं, कुछ पूछिए, जो पूछेंगे, जो जानेंगे वो ऐसा बताएंगे। तो नहीं है कि वो कैमरा देख के कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हवड़ा रहे हैं? अरे नहीं, कोई बात खास नहीं। अरे हम कह रहे ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर तो स्वतंत्र प्राणी हैं। कभी सपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, कभी भाजपा में जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ है उनका हिसाब किताब? अब हिसाब किताब तो था, लेकिन अभी इस समय क्या है वो तो भविष्य में तय होगा। बाकी 2022 में क्या होने जा रहा? 22 में तो हमारे ख्याल से अखिलेश जी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्य और अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में चयनित कार्य उनका बहुत अच्छा रहा है और सारे लोग प्रभावित हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक फैक्टर है, 5 किलो गेहूँ और चावल वाला, वही है और कुछ बकिया नहीं। बिल्कुल आम से लोगों से और छोटी बाजारों से, गाजीपुर जिले से मैं माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। कुछ लोग, आज मौसम मैंने बताया बारिश का है ना, तो हर जगह चाय पानी नाश्ता चल रहा है। चाचा क्या नाम है आपका? राम जी। हाँ, राम जी।
अरे राम जी का तो आजकल बड़ी चर्चा ना ही कोनो जरूरत नहीं है। राम जी साहब, हाँ? राम जी साहब, अरे राम जी की तो पूरी चर्चा दुनिया में चल रही है अभी। तो मालिक का तो हम मालिक का कृपा है कि हम अच्छा अब की बताओ चुनाव के का हाल है? अब हम चुनाव के विषय में हम नहीं मान, चुनाव के विषय में हम ना मान। योगी जी की सरकार ठीक है? अब सत्ता तो चलता है मोदी जी का, हाँ? मोदी जी का सत्ता चलता है बा। योगी जी का कैसन सरकार है? अरे योगियों का सरकार चलता है बा। आई अरे अबे करी आयो काहे ना आई। अखिलेश के ना आई का? अरे अब ही के जानत बा, भविष्यवाणी हमन जानत है। हाँ जी, आप बताइए। हम जानना ये चाह रहे हैं कि 2022 के चुनाव का गांव देहात छोटे कस्बों में क्या माहौल बना? जैसी स्थिति जैसी किया उसके विषय में माहौल बन रहा है, जिसका समय आने पर वो बताएगा अभी से क्या। लेकिन जो सरकार इस समय चल रही है ठीक ठाक चल रही है योगी जी की। हाँ इस समय। किस पैमाने पर आप मानते हैं? इस पैमाने पर जैसे ये हुआ, गुंडागर्दी हुई, बदमाशी हुई, राशन ये सब मिल ही रहा है जनता को। हाँ ये चल ही रहा है। और ये जो छोटे छोटे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर इन सबों का तो नामा निशान अभी कहीं नहीं चल रहा है। कभी कहते उधर जाएंगे, कभी कहते इधर उधर दल बदलू है, कभी इधर लोग ढुक जाएंगे, कभी उधर लोग ढुक जाएंगे। क्या मतलब है उनका? जो भी सरकार कुछ काम किए, नौजवान अभी हैं तैयारी में, कुछ नौकरियां मिली, फिर देखिए आगे। नौकरी मिली है? हाँ कुछ मिली है, हमारे बच्चे को खुद मिली इसमें। किसमें? आर्मी में। सेना में ना? हाँ। अरे हम यूपी सरकार पूछ रहे हैं। अरे नहीं, ये यूपी वाले में इसमें तो नहीं मिली। इसमें आपके गांव देहात रिश्तेदारी में किसी को यूपी सरकार में नौकरी मिली है? हाँ मिली। किसमें? नहीं यूपीपी में, पुलिस में? हाँ 2-4 लोगों को मिली। और आप बताओ भैया। अब जा सकते हैं ना? हाँ? अब जा सकते हैं हम ना। अरे हमने रोका कहाँ, आप ही खा रहे थे यहाँ। आप भी खा लीजिए, मैं तैयार हूँ। हम तो किसी को रोकते नहीं, जो जैसे रहता वही शुरू। अरे हाँ जी बोलिए जी। यही चुनाव का मामला यार, आज मौसम खराब है, आदमी भी नहीं मिल रहा है, समझे? हम बहुत बढ़िया साहब। अरे हमारे लिए खराब हो गया ना यार, बारिश होती है तब लोग मिलते नहीं। नहीं, योगी जी का सरकार बनी। योगी जी का सरकार बनी, कैसे? हर तरफ से बनी। अरे अभी कुछ लोग मिले तो करे बड़ा माहौल खराब है योगी जी। ऐसा कोनो बात ना है, ऐसा कोनो बात ना। कौन लोग विरोध करते हैं योगी जी के, मोदी जी के? अरे यादव करी हैं, बस। मुसलमान करी हैं। हाँ? यादव और मुसलमान, और क्या करी? अब बराबर करत हुआ करवे करिए, हाँ? बराबर करत हुआ करवे करिए। और बाकी सब? और सब जनता योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो ये इतना जातिवाद का है, जाति के हिसाब से कहा है यार, काम तो सबके लिए। पिछड़ा वर्ग में है कुछ अथु जाति के लेके, पिछड़ा वर्ग में है जाति के लेके झुकाव, उससे कोनो फर्क ना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या। और पिछड़ा वर्ग वाले भी अगर उधर चले जाते तो बीजेपी के लिए दिक्कत भी हो जाए। ना कोनो दिक्कत ना है, हर जगह से मिली, बसपो से मिली, सपो से मिली, हर पार्टी से वोट मिली। ओम प्रकाश राजभर इनका कोनो ठीक ना है। एम्मा से अम्मा कैले हुए क्या रोकना हो यहाँ लगा था। चारी ओर से निकाल के जैसे दूधवा में से मछिया फेंक जाले, वे गति हुई। भाई यो अपन सुकारे जो हत हुआ, कहाँ जाए केयर जाए। अब कल कहना कि अगर भाजपा क्या करे तो हम भाजपा के साथ हो जाएंगे, कुछ देते रहे न्यूज में। ऐसा तो ऐसा आदमी को महत्व ना है, ढुकारी मारे के हर से और से हर चक्कर में पड़ल हुआ। इतना बढ़िया जी मोदी जी इनके सगमत दे रहना, उनका महत्व समझ ना पौला। हाँ बताइए, इतना इनके उठा के ऊपर ले गई ना, उनके बेइज्जत भरसक उठा के ले गिला। उन लोग के ताकत रहे तब न रहला। कुछ ना ताकत कुछ ना है। बड़ा केहू मोदी जी योगी जी केहू के पूछे वाला हुआ, जेकरे ताकत ना रही हो के केहू ना पूछा। ए छुच्चा तो के पूछा। यहाँ के तो यहाँ विदेश में सरकारी के नाम से बनत है, यहाँ के तो बतिया छोड़ दे। पढ़ा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज उला जो लौकत बा, लौकत का काहे लौकत ये मोदी जी के नाम पर विदेश में बनत है, यहाँ का तो बतिया छोड़ी। व्हाट्सएप चलल फोनवा में।
हाँ चला बा। खूब पढ़त हो। हाँ आपको को ताइबे करला एकदम थोड़ा माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। हाँ? क्या आपका नाम क्या? फुलचंद राम। हाँ? फुलचंद राम। यही गाजीपुर के रहने वाले? हाँ ये थोड़ा का रहने वाले। एक बार बताइए कि बरसात ज़्यादा दिन बाद हुई है क्या? हाँ 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 बड़ा पानी बरसा आज। हाँ आज पानी गिरा है। तो ये बताइए आप क्या करते हैं? हम तो घर पर रहते हैं, पहले गाड़ी चलाते थे। खेती किसानी? हाँ ये समय घर पर वही कर रहे हैं। बिजली उजली आ रही है? बहुत कम आ रही है। हाँ काहे? रह रह की लाइन रहती है, रह रह कट जाती है, बहुत कटौती बहुत होती है लाइन में। रात में रहती है? रात में रहती है, कभी काल के एकदम कट जाती है। नहीं और सड़क उड़क एकदम गांव में सब बन गए? नहीं बहुत ऊँच खाला है, सब कुल बिगड़ी थिगड़ी है। आपके गांव में एकदम विकास हो गया? कोई विकास नहीं हुआ है हमारे गाँव में। योगी सरकार में अनाज मिल रहा है? हाँ अनाज मिल रहा है। बाकी सरकार का काम कैसा है? और तो काम कुल बेकार है। हाँ? और काम तो बेकार है, कोई काम नहीं चल रहा सही। सब एकदम धंधा पानी सब एकदम ठप है, कोई काम नहीं चल रहा है। किसकी सरकार ठीक थी? अरे इसके पहले भाजपा उनका थी, कांग्रेस के थी, वह सब ठीक था। हाँ ये मायावती का था, बसपा का, ये कुल सही था। इसके सरकार में तो पूरा एकदम नरक हो गया। ये तो कह रहे हैं हम बहुत काम कर दिए, सबका साथ। तो कहते हैं ना खाली। हाँ। हाँ कहते हैं बहुत काम करते हैं, कुछ कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, ये छोटे दल जो है राजभर उजभर है, चौहान और निषाद पार्टी, इन लोग का क्या? ये लोग तो इधर पर नहीं है उतना। अरे राजभर का तो है गाजीपुर में। गाजीपुर में ना है, तो क्या मतलब भाई वो हमको नहीं पता है कि क्या लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनका कुछ उम्मीद? आपको क्या लग रहा है इस बार सरकार बदल जाएगी क्या आएगी? देखिए बदल जाना चाहिए, सरकार बदल जाना चाहिए, आशा तो लग रहा है। हाँ कैसे लग रहा है? अब ऐसे लग रहा है कि एकदम सब सरकार से उब गया, सब इस सरकार से एकदम उब गया है। कौन? पूरी जनता उब गई है, और कौन? हाँ मैं अरविंद गुप्ता। हाँ बोलो ना यार, नाम क्या बोलते बोलूं? रहना। सवाल तो आपने किया नहीं, मैं क्या बोलूं? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम है? हंसने लगे? अरे हम अपने राष्ट्रपति को बताएं वही बहुत है। तब क्या पूछ रहे हो? सवाल पूछ रहे, सुन ही रहे हो क्या बतिया रहे हैं तब से? सुन ही तो रहे थे। तो बताओगे कुछ? सर क्या बताएं अब? मोदी जी से संतुष्ट हुआ ना संतुष्ट? अरे यार सरकार को सुन रहे थे, क्या हम बात कर रहे थे इनसे? आप पूछ रहे थे सरकार चेंज होगी नहीं चेंज होगी, तब? बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए। इसमें कोई है राय? बदलनी क्या चाहिए? सही है, सरकार तो सही है, क्या सही है? बिल्कुल है। 200 रुपये लीटर तेल, सब महंगा, ये हमारा रोड, दुकान में पानी, इससे अच्छी सरकार और क्या होगी? इससे बढ़िया सरकार क्या होगी? नौटंकी में काम तो नहीं करते? हाँ कर लेते हैं, बिल्कुल 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 कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इससे यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, खाली 4 लेन बनवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लिंक रोड कोई बन ही नहीं रहा है। कोई लिंक रोड बता दीजिए जो सही हो, और आगे जाके देख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ मोटे तौर पर ये कि ये जो छोटे दल राजभर और ये निषाद, ये चौहान, अलग अलग पार्टियों के जो नेता लोग हैं, ये जो अभी माहौल बना रहे हैं, क्या इस बार ये बहुत इम्पोर्टेंट है? ये कुछ नहीं, अखिलेश की सरकार बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी। योगी के बाद अखिलेश ही हैं और कोई नहीं है, किसी का जनाधार नहीं है। सभी दल मिल जाएंगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आपसे पहले उधर एक बाजार में हम पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ तो खाली बस 2 ही तरह के लोग हैं। अरे अखिलेश साथ पूरी जनता है, यहाँ पूछ लीजिए, हर लोग अखिलेश के साथ हैं। इस बेल्ट की बात करिए, पिछले साल कितने साल हो गए? 5-10। यहाँ तो ये सिन्हा जी थे जब जीते, सांसद थे। उसके बाद जो मुझे नहीं लगा कि भाजपा का यहाँ कोई विधायक महेंद्र नाथ पांडे के बाद कोई हुआ नहीं। उसके बाद तो सपा ही सपा है, बाकी का क्या होगा नहीं पता, पर यहाँ तो अखिलेश यादव ऑल द बेस्ट यही रहेगा। आप बताओ। पूछता फिर हम आपसे नहीं तो वही कह रहे हैं कि छोटी भादो जो पार्टी है राजभर, आप जो कह रहे थे, ये सब लोग सपा के साथ में मिल के अब की बार यहाँ से सपा के सपा हो तो भाजपा का गान कल से कुछ अलग बांसुरी ये बजे। गाजीपुर सपा का गढ़ है,
ठीक है, यहाँ जो है कि क्या नाम से भाजपा कोई रोजगार मिला नहीं, सभी लोग बेरोजगार है। और रोड आप देख रहे हैं, आपके सामने कैसा टूटा फूटा रोड है। सैदपुर विधानसभा जो है यहाँ से सपा आएगी, और जो है कि खाली योगी जी अनाज दे रहे हैं, रोजगार कुछ है नहीं खास। हाँ, ये टूटी हुई आप रोड साइड में देख रहे हैं, कैमरा भैया उधर घुमा लीजिए, देखिए अब ना उससे जो पेंशन थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। देखो अभी बारिश हुई है थोड़ी देर के लिए, और बारिश लग गई, सड़क टूटी हुई। चाचा कहाँ जाते हो? घरे घरे। अरे क्या हाल चाल है? गाँव देहात में है, चुनाव वाला है। अच्छा, चुनाव का कुछ हवा मिलत है? नहीं बाबू भाई ना, नहीं अभी तो ना हवा मिले था। योगी जी का सरकारिया ठीक है? योगी जी का ठीक हुआ सरकार? हाँ। आई? हाँ देखा, प्रभु को माया। तो अब माहौल क्या है? ख़त्म होने को है। आज बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, चूँकि मैं उसी दिन शाम को शूट करता हूँ, इसलिए शायद आपको लगा हो कि बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाया। अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि अभी जो इलेक्शन का माहौल बनने लगा है 2022 में, आपको क्या लग रहा है? सरकार को बदलनी चाहिए, पहला काम ये है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, बस मैं यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। अरे वो तो कहते गरीबों के लिए ये कर दिया, वो कर नहीं किया। क्या किया गरीबों के लिए? कल कारखाना बंद हो गया, सारे लोग घर चले आए। राशन दे दिया, घर बना दिया। अरे राशन देने से क्या होता है? राशन से पेट भर जाएगा? राशन खा लेंगे केवल सूखा नमक रोटी? ये कोई तरीका होता है? कल कारखाना नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, बेकार लोग बैठे हैं, आकर के पड़े हैं सारे लोग। और भ्रष्टाचार मुक्त जो कहते हैं, क्या भ्रष्टाचार है? तो इसमें और भ्रष्टाचार है इस सरकार में। और ये माफिया गुंडों के खिलाफ? माफिया गुंडों के खिलाफ तब भी रहा है, आज भी है। जो सरकार रही है वो भी पाली है, ये भी पाले हैं। तो आप किसी पार्टी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए या कौन आ जाएगा? हमारे हिसाब से तो जिससे पब्लिक खुश हो वही होनी चाहिए। इससे खुश है जो सरकार क्या बोले? आम आदमी यहाँ कहाँ आएगी यार? ये भैया, यहाँ सपा का क्षेत्र है, सपा को आना चाहिए। सपा तो 44 पर सिमट गई थी पिछली बार। वो सिमट गई है तो आपस में टकरार था दोनों भाइयों भतीजों में से सिमट। इस बार भी तो शिवपाल अकेले घूम रहे होंगे, अकेले बगी आएगी इस बार। आएगी सरकार सपा की। आप बताइए। बोलिए क्या करें? अरे यही जो बोल रहे हैं आप, इनकी बात से कितना सहमत है? अब क्या बोले, अपने मिजाज बोले, हमसे जो पूछेंगे हम बोलेंगे। आप इनसे पूछिए। हमें जानते गुंडागर्दी बहुत समाप्त हुई है। आतंकवाद जो थे उसको भाजपा ने बहुत समाप्त की है। रह गया इंसिन पिंसिन की बात है, अभी नौकरी करते हैं, हम भी करते हैं, जो दे रहे सो अच्छा दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो कमी होगा जनता फिर उसके बाद बताएगी कि आप में क्या कमी थी। इलेक्शन के बाद कुछ निर्णय हो पाएगा। तो आपके हिसाब से इलेक्शन में योगी जी वापस आ रहे हैं? ये तो बात चीज़ है, इस पर दाने कोई काम खराब तो नहीं कर रहा है। हमारे समय तो ये आ रहा है भाई। देखा, हम खुश इसलिए हैं कि सब गुंडों से हम लोग का जान बचा है, बस गुंडागर्दी नहीं होने दे रहे हैं। और गरीबी अमीरी तो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, गरीब रहेंगे, अमीर रहेंगे, वो तो अपने खान पान के ऊपर है। 4 रोटी खाने पर 8 रोटी बना रहे हैं, 4 रोटी फेंका जा रहा है, तो गरीब नहीं रहेंगे आप। उतना ही भोजन बनाए जिससे परिवार चल सके। ज़्यादा बनाएंगे तो नुकसान होगा, तो यहाँ ज़्यादा बनाने वाली बात है। हाँ जी, आप भी बताएंगे इन लोगों की बात से आपका लब्बो लुबाब कहाँ निकल रहा? ये लोग सही बोल रहे हैं भाई, दोनों। हाँ, जो कह रहे हैं। आप किसी तरफ नहीं? हम किसी तरफ नहीं, हमसे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। अरे तो इन लोगों का कौन लेना देना? इन लोग उसमें संलिप्त है ना, ये लोग पार्टी संलिप्त है, कह रहे हैं बस ऐसे कि हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, वो भाजपा ही है, वो सपा ही है। कोई पाई नहीं है। वो ठाकुर है, वो यादव है, दोनों पार्टी से लेके जूझे हुए हैं। ये क्या है? ठाकुर है, राजपूत हैं, ये यादव जी हैं। क्लियर हो गया। इससे ऊपर मामला बढ़ेगा नहीं। और आप? वो भी ठाकुर नाऊ वो भी ठाकुर नाऊ हैं। बिहार जैसे ठाकुर नाऊ होते वैसे यहाँ भी वो हैं। अच्छा, तो अभी असल में क्या है, नाई समाज जो है
वो जनसंख्या में इतना कम है कि ना अभी इसकी कोई पार्टी बनी है और न इसके लिए कोई वोट के लिए परेशान रहता है। किसी तरफ का नहीं है वो, जहाँ देखता है, जहाँ उचित समझता है वहाँ वोट अपना दे देता है। सब गांव देहात में कहते हैं कि सुनो, गांव देहात में सब लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा होशियार ये नाई लोग होते हैं। जैसे गांव के बड़े लोग हैं, कहते हैं बहुत नौआ, बहुत चालाक है, इसको वहाँ भेज दो, काम करके आ जाएगा। 10 रुपया दे दिए, वो कूदते फांदते अपना गया, अपना जो काम धाम करके अपना उसी 10 रुपये में आ गया। तो चालाक तो है ना, है उनके लिए चालाक है, अपने लिए साला कहते हैं सबको सबकी हजामत बना। कोई हजामत तो सबका बनाता है, अपने आप को खुद हजामत उसकी बन जाती है। चलिए खैर, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।